जंगल के बीच एक वन में ऋषि मुनियों का आश्रम था। वहाँ पर एक महात्मा रहते थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। महात्मा के शिष्य अपने गुरु की महानता को देखते हुए यह कहते थे कि उनके गुरु के पास जो भी आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर लोग महात्मा के पास आने लगे और महात्मा जी के प्रवचन सुन के उन्हें शांति मिलती और उन्हें यह आभास होता कि उनका मन हल्का हो गया है और उनके सारे पाप धुल गए हैं। एक दिन एक युवक वहाँ पर आया और महात्मा को प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उस युवक से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी आकांक्षा है, वह तुम पूछ सकते हो। युवक बोला, हे महात्मा, आप जैसा इस धरती पर कोई दूसरा महात्मा नहीं है। आप धन्य हैं, आप महान हैं। तभी महात्मा ने युवक को बीच में ही रोककर पूछा, बालक, तुम मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? तब युवक ने उत्तर दिया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों से उनके पाप लेकर उन्हें पापों से मुक्ति दे देते हैं। युवक की ऐसी बात सुनकर महात्मा हंसने लगे और बोले, हे पुत्र, ये तो लोगों का विश्वास है, वरना मैं उन लोगों के पाप अपने पास नहीं रखता। मैं तो हर महीने गंगा स्नान को जाया करता हूँ और सब लोगों के सारे ही पाप गंगा मैया को दे देता हूँ। गंगा मैया तो लोगों के पाप धोने वाली हैं, पाप विनाशिनी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। अंत यह प्रश्न लेकर तुम गंगा मैया के पास जाओ। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और गंगा माता के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। तब गंगा मैया प्रकट हुई और युवक से कहा, बोलो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तब युवक बोला, हे गंगा मैया, आप श्रेष्ठ हैं, आपका हृदय बहुत विशाल है। आप लोगों से उनके पाप लेकर इस धरती पर उपकार करती हैं। आप तो धन्य हैं। युवक की ऐसी बातें सुनकर गंगा मैया मुस्कुरा उठी और बोली, पुत्र, मैं भला दूसरों के पाप अपने पास क्यों रखूंगी? लोग मुझे अपने पाप दे जाते हैं, किंतु मैं तो उनके पाप कर्म समुद्र में डाल देती हूँ। और कुछ पापों को वायु देवता ले जाते हैं और कुछ पापों को सूर्य देवता सोख लेते हैं। इस तरह मेरे पास उनका कोई भी पाप नहीं बचता और इस प्रकार मैं उनके पापों से मुक्त हो जाती हूँ। यह सुनकर युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ सोचता हुआ वह समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र देवता की स्तुति और प्रार्थना करने लगा। युवक की प्रार्थना सुनकर समुद्र देवता प्रकट हुए और पूछा, बोल बालक, क्या पूछना चाहता है? उस युवक ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि आपका पानी इतना खारा क्यों है, क्योंकि आप लोगों के पापों को अपने अंदर समा लेते हैं। युवक की ऐसी बातें सुनकर समुद्र देवता हंसने लगे और बोले, हे भोले भाले युवक, मैं भला लोगों के पापों को अपने पास क्यों रखूंगा? मैं उनके पाप अपने ऊपर नहीं लेता। मेरे पास तो बादल आते हैं और जल भरकर ले जाते हैं और मैं उन लोगों के सारे पाप उसे दे देता हूँ। थोड़े से पाप वायु देवता ले जाते हैं और थोड़े पाप सूर्य देवता सोख लेते हैं। मुझे तो ईश्वर ने इसीलिए खारा बनाया है ताकि मैं संसार को नमक दे सकूं। इसके बाद उस युवक ने वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता ने बताया कि मैं भी लोगों के पाप अपने पास नहीं रखता। मैं आंधी तूफान बनकर लोगों के पाप उन्हें लौटा देता हूँ।
युवक ने फिर सूर्य देवता की स्तुति की और सूर्य देवता ने उसे बताया कि मैं अकाल, सूखा और बेहद गर्मी करके लोगों के पाप उनके पास लौटा देता हूँ। और बादल ने बताया कि मैं बाढ़, गंभीर वर्षा देकर लोगों के पाप उन्हें ही लौटा देता हूँ। यह सब बातें सुनकर युवक का मन भ्रम में पड़ गया और वह निराश हो गया और सोचने लगा, लोगों के पाप तो यह लोग भी अपने पास नहीं रखते और ब्याज सहित उन्हें वापस लौटा देते हैं, तो फिर लोग क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं। युवक फिर से महात्मा के पास वापस लौटा और सारी बात महात्मा को विस्तार से बताई। तब महात्मा जी ने उस युवक को समझाया कि पुत्र संसार में जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। यदि ईश्वर उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं देंगे तो ईश्वर न्याय कैसे करेंगे और सब तरफ पाप बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के कर्मों का फल दूसरों को मिलने लगे और व्यक्ति के भले बुरे कर्मों को गंगा, सूर्य, वायु, जल ये सब रखने लगे तो अन्याय की स्थिति हो जाएगी। अंत अपने कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। यह बात सुनकर युवक का मन शांत हुआ और उसे समझ आ गया कि मनुष्य को अपना किया खुद ही भोगना पड़ेगा।